गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ आया आपको? तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 14 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? जो भी काम हम इस समय में लगातार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, दोनों सेंटेंस किस में चल रहे हैं? दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। समझ आया आपको? दोनों ही सेंटेंस किस में है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जो भी बात अभी हम लगातार कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब हम किस में कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे हैं। समझ आया? चलिए, तो बच्चों जो इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इन तीनों में से या तो इज लगेगा, या फिर एम लगेगा, या फिर आर लगेगा। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे स्लीप होता है स्लीपिंग, बीप होता है बीपिंग, कॉल होता है कॉलिंग। समझ आया? आस्क होता है आस्किंग। इसी तरीके से जो भी हमारी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लगेगा। ओके, एंड देन उसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। तो एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, या फिर आर। इन तीनों में से एक लगेगा, या तो इज लगेगा, या फिर एम लगेगा, या फिर आर लगेगा। उसके बाद हमारी वर्ब के साथ वर्ब लगेगी, वर्ब के साथ क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब आपको ये पता चला कि इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, पर किसके साथ कौन सी लगेगी अब हम ये देखते हैं। तो बच्चों ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा उसके लिए हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा उसके साथ बच्चों हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। समझ आया आपको? और वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल पर्सन होगा उसके लिए हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके लिए हम आर लगाएंगे। एक बार फिर से बोलते हैं। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन होगा उसके लिए हम इज लगाएंगे। एंड बी, यू, दे और कोई भी प्लूरल पर्सन होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? आर लगाएंगे। अब आपने देखा कि मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया है आई, तो बच्चों आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। चलिए, तो बच्चों जैसे हमने आपको बताया कि ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? एम लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। ओके, ऐसे ही हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे अगर उसमें मैं आ रहा है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। जैसे आप अपना फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हो। क्या है? मैं आगरा जा रहा हूँ। मैं आगरा जा रहा हूँ। मैं आगरा जा रहा हूँ। तो बच्चों मैं, आई, ठीक है, हूँ, एम, जा रहा, गो में वर्ब के साथ क्या लगना था? आपको मैंने क्या बताया था? प्लस आईएनजी। तो गोइंग टू आगरा, AGRA। समझ आया कैसे? तो बच्चों जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्या था? सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा आई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। उसके बाद आती है हमारी वर्ब, तो वर्ब है हमारी इसमें जाना, तो जाने की गो हो गई। अब वर्ब के साथ हमको प्लस क्या करना था? आईएनजी लगाना था। तो आईएनजी लगाया हमने इसके साथ, तो क्या हो गया? गोइंग। अब आगरा
आगरा की ओर जा रहे हैं तो टू आगरा, तो क्या बना, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तो बच्चों तुम के साथ हमने क्या बताया था आपको, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो यू आर, ठीक है, तुम हो। सीख रहे, तो सीखने की क्या होती है बताइए, लर्न, LEARN, लर्न। अब वर्ब के साथ क्या आएगा, प्लस ING, तो लर्निंग, क्या हो गया, लर्निंग। यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो ENGLISH, यू आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश सीख रहे हो। समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, जैसे बच्चों थर्ड सेंटेंस है हमारा, राम अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। तो बताइए राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के लिए क्या आएगा बताइए मुझे, इज आएगा। तो राम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई, क्योंकि हमारा राम जो है वो सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, इज लगी। ओके, उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो कौन सी है, लिखना, क्योंकि राम पत्र लिख रहा है ना, तो राम लिख रहा है। राम इज, लिखने की क्या होती है, राइट, WRIT। अब बच्चों ING, वर्ब के साथ प्लस ING आता है, तो ई जो होता है उसको हम हटा देते हैं और क्या लगाते हैं, ING। तो राइट की स्पेलिंग क्या होती है, WRITE। तो जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम वर्ब के साथ ING जोड़ रहे होते हैं, तो हम जो राइट की स्पेलिंग होती है उसमें से हम ई को हटा देते हैं और क्या लगाते हैं, ING। तो राइटिंग की स्पेलिंग क्या बन गई, WRITING, राइटिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, LETTER। चलिए ओके, अब किसको पत्र लिख रहा है, अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो राम की आपने लिख ली, है, लिख रहा, राइटिंग, पत्र, लेटर, किसको, अपने मित्र को। तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो राम है वो अपने मित्र के लिए लिख रहा है, तो हम हिज लगाएंगे। ओके, तो हिज फ्रेंड, समझ आया, राम इज राइटिंग अ लेटर हिज फ्रेंड। ओके, चलिए आपको ये सेंटेंस समझ में आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वे सिक्के गिन रहे हैं। क्या है, वे सिक्के गिन रहे हैं। तो वे बताइए आप, कैसा हमारा जो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आता है बच्चों, आर आता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, आर आती है। तो वे की क्या होती है, दे। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। बताइए गिनने की क्या होती है, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है बच्चों, बताइए वर्ब आती है। तो वर्ब क्या है हमारी इसमें, गिनना। तो गिनने की क्या होती है बताइए मुझे, काउंट। तो COUNT, वर्ब के साथ क्या आएगा, प्लस ING, ठीक है। अब लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सिक्के। दे आर काउंटिंग द कॉइन्स, या दे आर काउंटिंग कॉइन्स, तो हम दा लगा देते हैं, दे आर काउंटिंग द कॉइन्स। समझ आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। वह रस्सी से कूद रहा है, वह रस्सी से कूद रहा है। तो बताइए जो वह है वो क्या है, ही। तो ही के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी बच्चों, बताइए, इज। ही इज। अब कूदने की क्या होती है, जंप। ही इज जंपिंग, JUMP, जंप। जंप मीन्स कूदना। अब वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है बच्चों, ING लगाना है। तो ING के लिए हम क्या लगाएंगे बताइए, जंपिंग, ठीक है। वर्ब के साथ हमने ING लगा दिया।
अब बताइए क्या होगा। फिर विद, जंपिंग विद रोप, रस्सी की क्या होती है, रोप, ROPE। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बना बताओ हमारा, ही इज जंपिंग विद रोप, मतलब वह रस्सी से कूद रहा है। तो बच्चों आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आया। चलिए तो अब हम अपनी वर्कशीट 14 के 1 to 10 सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको ये बात पता है कि हम आज वर्कशीट 14 के 1 to 10 सेंटेंसेस करेंगे। तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाया ना, मैंने आपको क्या सिखाया था अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सिखाया था। तो अब ये जो हमारी वर्कशीट 14 है उसमें यही सेंटेंस है। तो अब करना स्टार्ट करें। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, समाचार पत्र हमें नियमित रूप से जानकारी दे रहे हैं। जो समाचार पत्र होते हैं वो क्या करते हैं, हमें नियमित रूप से जानकारी देते हैं। जैसे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज पता चलती है ना कि क्या चल रहा है हमारे शहर में या हमारे देश में क्या हो रहा है। तो जो समाचार पत्र होते हैं वो हमें क्या देते हैं, नियमित रूप से जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र की क्या होती है बताइए मुझे, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र की हमने क्या लिखी, न्यूज़पेपर। अब समाचार पत्र देखो बहुत सारे हैं ना, समाचार पत्र जानकारी दे रहे हैं तो एस लगेगा, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो अब बताइए जब समाचार पत्र हमारा कैसा पर्सन हो गया, कैसा नेम हो गया, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल हो गया ना, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी बच्चों, आर, न्यूज़पेपर्स आर। जानकारी दे रहे हैं, जानकारी देने की क्या होती है, आपने वर्ब सेट 5 लर्न किया था। तो जो हमारी 26 नंबर की जो वर्ब थी वो क्या थी बताइए, जानकारी देना। तो क्या होती है, कम्युनिकेट। ठीक है, तो कम्युनिकेट की स्पेलिंग बताइए, COMMUNI, ठीक है, CAT। अभी मैंने आपको बताया था जब राइटिंग की स्पेलिंग लिखी थी तो ई हट जाती है, तो यहां से भी COMMUNICAT के बाद ई आता है वो हट जाएगा और क्या लगेगा बच्चों, ING। ठीक है, तो क्या हो गई, न्यूज़पेपर्स आर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, क्या हो गया, समाचार पत्र जानकारी दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो टू अस, किसको जानकारी दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं ना, तो टू अस, न्यूज़पेपर्स आर कम्युनिकेटिंग टू अस, समाचार पत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, नियमित रूप से दे रहे हैं, तो रेगुलरली, रेगुलरली क्या आएगा, रेगुलरली। रेगुलरली की स्पेलिंग बताइए, REGULARLY। समझ आया आपको। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, वह अपनी मम्मी से अपनी बहन की शिकायत कर रहा है। वह क्या कर रहा है, वह अपनी मम्मी से अपनी बहन की शिकायत कर रहा है। जैसे आपका भाई है वो आपकी शिकायत किससे कर रहा है, अपनी मम्मी से कर रहा है शिकायत। समझ आया आपको। तो वह कर रहा है। अब बताइए जो वह है वो कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया है, इज बताया है। तो ही इज, तो हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद क्या लगेगी बच्चों, वर्ब। तो वर्ब इस सेंटेंस में हमारी क्या है, शिकायत करना। वर्ब क्या है हमारी, शिकायत करना। शिकायत करने की मैंने आपको क्या याद करवाई है बताइए मुझे, क्या याद करवाई है, कंप्लेन। ठीक है, तो क्या आएगा, ही इज कंप्लेन, COMPLAIN। अब वर्ब के साथ क्या आता है, ING आता है, तो कंप्लेनिंग, ही इज कंप्लेनिंग। ठीक है, किससे कर रहा है, मम्मी से कर रहा है। ही इज कंप्लेनिंग टू हिज मदर, वह अपनी मम्मी से कर रहा है ना, तो ही इज कंप्लेनिंग टू हिज मदर। अब किसके बारे में कर रहा है, अपनी बहन के बारे में कर रहा है। ठीक है, तो अबाउट यहाँ पर
बहन के बारे में शिकायत कर रहा है ना, तो इसीलिए हिज मदर, MOTHER, हिज मदर अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में शिकायत कर रहा है ना, तो हिज सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। तो क्या बना बच्चों, वह अपनी मम्मी से अपनी बहन की शिकायत कर रहा है। ही इज कंप्लेनिंग टू हिज मदर अबाउट हिज सिस्टर, वह शिकायत कर रहा है। ही इज कंप्लेनिंग अपनी मम्मी से, अपनी के लिए हिज, मम्मी के लिए मदर, किसके बारे में, अपनी बहन के बारे में। यहाँ पर हम बोल नहीं रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर बोल रहे हैं मम्मी से शिकायत कर रहा है, पर मम्मी से किसके बारे में शिकायत कर रहा है, अपनी बहन के बारे में, तो इसीलिए यहाँ पर अबाउट आया है। ठीक है, अबाउट हिज सिस्टर, किसके बारे में कर रहा था, अपनी बहन के बारे में, तो अपनी किस, हिज, और बहन की सिस्टर। आपको ये सेंटेंस समझ में आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, ये पत्र हमसे संबंध रखते हैं। ये पत्र क्या है, हमसे संबंध रखते हैं। अब ये बताइए, ये क्या आपको काम ऐसा लग रहा है जो आप अभी कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लग रहा है ये काम, बताइए मुझे। रखते हैं, मैंने आपको ऐसे सेंटेंस किस में कराए थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कराए थे। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, आपको ये भी पहचानना हो सकता था ना, तो अब इसीलिए मैंने ऐसा भी सेंटेंस था इसमें। तो ये हमारा किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है ये। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। ओके, तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। ये पत्र, दीज लेटर्स, LETTERS, दीज लेटर्स। अब बच्चों आपको पता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसमें है की स्पेलिंग नहीं आती है। ठीक है, इज MR नहीं आता है। अब हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, संबंध रखने की। तो बताइए मुझे, संबंध रखने की क्या होती है, कंसर्न। दीज लेटर कंसर्न, कंसर्न की स्पेलिंग बताइए, CONCERN, कंसर्न। अब कंसर्न किससे, हमसे। ये पत्र संबंध रखते हैं, किससे रखते हैं, हमसे। कंसर्न टू अस, समझ आया क्या बना बच्चों, दीज लेटर कंसर्न टू अस। एक बार फिर से बोलिए, दीज लेटर्स कंसर्न टू अस, ये पत्र हमसे संबंध रखते हैं। आपको पता है ना, इसमें हमारा कुछ भी इज MR क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ओके, चलिए अब हम अपना, तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों, यह प्रश्न मुझे चकरा रहा है। यह प्रश्न कैसा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे चकरा रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्न, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, तो बताइए क्या आएगा, दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन। अब बच्चों दिस क्वेश्चन मतलब यह है प्रश्न। अब आप ये बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी। दिस क्वेश्चन इज, चकरा रहा है, चकराने की क्या होती है बताइए, कंफ्यूज, CONFUS। अब ई हटा के हम क्या लगा देंगे, ING, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब के साथ क्या लगती है, ING। तो दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, यह प्रश्न चकरा रहा है। अब किसे चकरा रहा है, मुझे चकरा रहा है, तो दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग मी। समझ आया क्या बना बच्चों, दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग मी मतलब यह प्रश्न मुझे चकरा रहा है। तो दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न, चकरा रहा है, इज कंफ्यूजिंग मी, मुझे। समझ आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, वाहनों का धुआं हवा को दूषित कर रहा है। वाहनों का धुआं क्या कर रहा है, हवा को दूषित कर रहा है। तो बच्चों वाहनों का धुआं, वाहनों का धुआं, ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता ही है आपको क्या है, इज। दूषित कर रहा है, बताइए दूषित करने की क्या होती है, कंटामिनेट। तो कंटामिनेटिंग
कर रहा है तो कंटेमिनेटिंग, ठीक है। फिर हवा को एयर, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वाहनों का धुआं की स्पेलिंग क्या आएगी? स्मोक ऑफ व्हीकल्स। क्या आएगी? स्मोक ऑफ व्हीकल्स। एक बार फिर से बोलिए, वाहनों का धुआं, स्मोक ऑफ व्हीकल्स। चलिए लिखते हैं, द SMOKE स्मोक ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स की स्पेलिंग बताइए। VEHICLE, VEHICLES। अब बच्चों देखिए, वाहनों का धुआं, तो हम यहाँ पर धुएं की बात कर रहे हैं ना, तो स्मोक तो हमारा सिंगुलर है ना, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? इज। स्मोक ऑफ व्हीकल्स इज। दूषित करने की क्या होती है? कंटामिनेट। कंटेमिनेटिंग की स्पेलिंग बताइए। CONTAMINATING, ठीक है। क्या बना? कंटेमिनेटिंग की स्पेलिंग CONTAMINATING, कंटेमिनेटिंग। बताओ किसको कर रहा है दूषित? हवा को, तो द एयर। एक बार पूरा सेंटेंस बोलो, द स्मोक ऑफ व्हीकल्स इज कंटेमिनेटिंग द एयर। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। गिलहरी अपने नुकीले दांतों से अखरोट तोड़ रही है। गिलहरी अपने नुकीले दांतों से क्या कर रही है? अखरोट तोड़ रही है। तो बच्चों आपको गिलहरी की स्पेलिंग तो आती है, तो क्या होती है? स्क्वेरल। तो पहले स्क्वेरल की लगाइए, SQUIRREL, स्क्वेरल। अब स्क्वेरल जो है वो हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो क्या आएगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज। तो गिलहरी है, अब क्या कर रही है? तोड़ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है? वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी? तोड़ना। बताइए तोड़ने की स्पेलिंग। क्रैक, CRACK। वर्ब के साथ क्या आता है बच्चों? ING, क्रैकिंग। अब बच्चों उसके बाद क्या आता है? अब ऑब्जेक्ट आता है हमारा। स्क्वेरल इज क्रैकिंग। क्या क्रैकिंग, क्या तोड़ रही है बताओ मुझे? अखरोट तोड़ रही है, तो क्रैकिंग द वॉलनट, WALNUT। आपको तो आती है ना अखरोट की स्पेलिंग। अब किससे तोड़ रही है बताओ मुझे? अपने नुकीले दांतों से। तो क्या आएगा? विद हर शार्प टीथ। नुकीले की क्या होती है बच्चों? शार्प। और दांतों की टीथ, TEETH। तो क्या बना? स्क्वेरल इज क्रैकिंग द वॉलनट विथ हर शार्प टीथ। एक बार फिर से बोलिए, गिलहरी अपने नुकीले दांतों से अखरोट तोड़ रही है। तो क्या बना? स्क्वेरल इज क्रैकिंग द वॉलनट विद हर शार्प टीथ। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों? बताइए मुझे, क्या है? मगरमच्छ तालाब के किनारे रेंग रहा है। क्या है? मगरमच्छ तालाब के किनारे रेंग रहा है। तो बताइए बच्चों, तो 7th नंबर का सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों? मगरमच्छ तालाब के किनारे रेंग रहा है। मगरमच्छ रेंग रहा है कहाँ पर? तालाब के किनारे। समझ आया आपको? तो बच्चों मगरमच्छ की आप जानते हो क्या होती है? क्रोकोडाइल। तो लिखिए, CROCODILE, क्रोकोडाइल। अब बताइए क्रोकोडाइल सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज। क्रोकोडाइल इज। रेंग रहा है, रेंगने की क्या होती है? क्रॉल, क्रॉलिंग, CRAWLING, क्योंकि वर्ब के साथ ING लगता है ना। अब बच्चों किनारे, किनारे की होती है अलोंग। क्या होती है बच्चों? अलोंग। तो ALONG, अलोंग। अब किसके किनारे? तालाब के किनारे। तालाब की क्या होती है बताइए मुझे? पॉन्ड, अलोंग द पॉन्ड। तो सेंटेंस क्या बना बताइए मुझे?
क्रोकोडाइल इज क्रॉलिंग अलोंग द पॉन्ड। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? तुम कंपनी के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कंपनी के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हो। तो बच्चों उसमें जो हमारी वर्ब है वो क्या है? उत्पन्न करना। तो उत्पन्न करने की पहले मुझे बताइए क्या होती है? क्रिएट। ओके, चलिए अब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो तुम की क्या होगी? यू। और यू के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। बताइए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। उत्पन्न करने की अभी आपने बताई थी मुझे क्या होती है? क्रिएट। तो क्रिएट की स्पेलिंग बोलिए। CREAT। वर्ब के साथ क्या आती है? ING। तो क्या हो गई? क्रिएटिंग। यू आर क्रिएटिंग मतलब तुम उत्पन्न कर रहे हो। क्या उत्पन्न कर रहे हो बच्चों? समस्या। तो समस्या की क्या होती है? प्रॉब्लम। यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। PROBLEM। किसके लिए उत्पन्न कर रहे हो? कंपनी के लिए। किसके लिए उत्पन्न कर रहे हो? कंपनी के लिए। तो क्या आएगा? फॉर द कंपनी या फिर फॉर कंपनी। फॉर द कंपनी। COMPANY कंपनी। तो क्या बना बच्चों? यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। समझ आया? तुम कंपनी के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हो। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा? बिल्ली चूहों को पकड़ने के लिए सरक कर चल रही है। बिल्ली क्या कर रही है? आपने देखा है ना, बिल्ली चूहों को पकड़ने के लिए धीरे धीरे चलकर जाती है। तो वही कर रही है, वो सरक कर चल रही है। बिल्ली चूहों को पकड़ने के लिए सरक कर चल रही है। तो बिल्ली चल रही है। तो बिल्ली के लिए क्या आएगा बताइए मुझे? बिल्ली की स्पेलिंग तो आती है ना सबको, क्या होती है? कैट। तो कैट। अब कैट के लिए कैट क्या है? सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इज। सरक कर चलने की क्या होती है? क्रीप। तो कैट इज क्रीपिंग। CREEPING, क्योंकि आपको पता है वर्ब के साथ क्या आएगा? ING आएगा। तो कैट इज क्रीपिंग। बिल्ली क्या कर रही है? सरक कर चल रही है। किसके लिए चल रही है बताइए मुझे? पकड़ने के लिए। तो के लिए हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और पकड़ने की क्या होती है? कैच। तो लिखिए CATCH, कैच। किसको पकड़ने के लिए? चूहों को। और बच्चों बताइए चूहों का प्लूरल क्या होता है? माउस होती है एक चूहे की, और प्लूरल क्या बनता है? माइस। तो कैट इज क्रीपिंग टू कैच द माइस। समझ आया? MICE। तो क्या बना? कैट इज क्रीपिंग टू कैच द माइस। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा 10 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? मैं टोपी बनाने के लिए कागज को वक्राकार मोड़ रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? टोपी बनाने के लिए कागज को वक्राकार मोड़ रही हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताइए वक्राकार मोड़ने की स्पेलिंग क्या होती है? कर्व। ओके, क्या होती है? कर्व। तो स्पेलिंग बताइए। CURVE, कर्व। ओके, चलिए तो मैं की आपको पता है क्या होती है? आई के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? एम। चलिए अब हमारी इसमें वर्ब क्या है? कर्व। आपको पता ही है वक्राकार मोड़ना। तो कर्व के लिए क्या आएगा बताइए जल्दी मुझे? CURVING, कर्विंग। क्या आएगा? CURVING, कर्विंग। कर्विंग। अब बताइए किसके लिए कर्विंग कर रही हूं मैं? क्या करने के लिए बताइए जल्दी से? मैं टोपी बनाने के लिए कागज को मोड़ रही हूँ। तो किसको मोड़ रही हूँ बताइए मुझे? कागज को मोड़ रही हूँ ना। तो आई एम कर्विंग द पेपर। ठीक है, आई एम कर्विंग द पेपर। PAPER। आई एम कर्विंग द पेपर। किसके लिए? बनाने के लिए। टू मेक। MAKE। क्या बनाने के लिए बच्चों? टोपी बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा? टू मेक द कैप। आई एम कर्विंग द पेपर टू मेक द कैप। कैप की स्पेलिंग CAP, कैप। एक बार फिर से बोलिए। मैं
टोपी बनाने के लिए कागज को वक्राकार मोड़ रही हूँ। आई एम कर्विंग द पेपर टू मेक कैप। समझ आया? तो बच्चों आपको ये सारे सेंटेंस समझ आए? तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको वर्कशीट 14 के 1 to 10 सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और उनको समझना है। समझ आया? चलिए गुड बाय।